आज हम लोग क्लास 10th उर्दू कक्षा के चैप्टर 2 के लास्ट लेक्चर को लेकर आए हैं। ये एक अफसाना भाभी जान है जिनके राइटर सुहेल अजीम आबादी हैं। हम लोगों ने इसके प्रीवियस क्लासेस में भाभी जान के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ी थी। हम लोगों ने पढ़ा था कि जो अख्तर हैं वो अपने भाभी जान के यहाँ 3-4 दिन तक जाकर रहते हैं। किसी काम के सिलसिले में वो भाभी जान के यहाँ जाते हैं उनसे मशवरा लेने के लिए। लेकिन जब वो देखते हैं कि उनकी भाभी जान की ज़िंदगी, उनकी लाइफ बड़ा ही बिज़ी होता है, वो अपनी लाइफ में बड़ा ही मसरूफ़ रहती हैं, तो उनकी मसरूफियतों को देख करके, उनकी परेशानियों को देख करके इनको ना तो ही मौका मिलता है और ना ही ये पूछने की हिम्मत कर पाते हैं। जब 3-4 दिन हो जाते हैं तो भाभी जान खुद ही उनसे पूछती हैं, इनसे आने की वजह जानना चाहती हैं। तो भाभी जान कहती है कि तुम 4 दिनों से आए हो लेकिन कोई बात तक नहीं की, आखिर आने की कोई वजह तो होगी। तो अख्तर जवाब देते हैं कि मैं सिर्फ टहलने और आपसे मिलने आ गया था। ये जो है अख्तर क्या करते हैं, एक बहाना बना देते हैं कि मैं भाभी जान सिर्फ यहाँ से आपसे मिलने के लिए, आपके मुलाकात के लिए और सिर्फ टहलने के लिए आ गया था। तो उनसे सवाल करती हैं कि और तुम्हारी शादी का क्या हुआ? सुना है तुम में और तुम्हारे घर वालों में शादी के मसले पर बड़ा इख्तलाफ हो रहा है। हम लोगों ने इस क्लास को हम लोगों ने ये सारी चीज़ें पिछले क्लास में पढ़ा था, हम लोग रिपीट करके आगे पढ़ाई करेंगे। तो भाभी जान कहती हैं कि तुम्हारी शादी का क्या हुआ? सुना है तुम में और तुम्हारे घर वालों में शादी के मसले पर इख्तलाफ हो गया था। तो अख्तर जवाब देते हैं कि जी हाँ, शादी करने का मतलब है या तो मैं अम्मी की पसंद के मुताबिक शादी कर लूँ या फिर चुपचाप से बैठा रहूँ। इस पर जो है भाभी जान जवाब देती हैं कि और वो जमीला, तुम तो जमीला से शादी करना चाहते थे। ये अख्तर जो है एक लड़की को पसंद करते हैं और जिनका नाम क्या रहता है, जमीला। ये जमीला से शादी करना चाहते हैं। तो वही भाभी जान कहती हैं कि वो जमीला, तुम तो जमीला से शादी करना चाहते थे। तो ये जवाब देते हैं कि अब भी चाहता हूँ, लेकिन अम्मी ने कह दिया है कि जमीला इस घर की बहू बनकर नहीं आएगी। अब इस पर जो है अख्तर, ये जो है भाभी कहती हैं ये तो बड़ा जुल्म है। तो अख्तर कहते हैं हाँ, जुल्म तो है लेकिन बहुत से जुल्म बर्दाश्त करने पड़ते हैं। तो भाभी जान कहती हैं कि ऐसा करो, अम्मी की पसंद से शादी कर लो फिर। तो अख्तर कहते हैं नहीं, ये भी नहीं कर सकता। तो फिर भाभी कहती हैं तो फिर क्या सोचा है? शादी तो जमीला से ही करूँगा। अख्तर जवाब देते हैं कि शादी तो जमीला से ही करूँगा और घर छोड़ दूँगा। इस पर भाभी कहती हैं तो फिर बिस्मिल्लाह करो, किस बात की देर है, ब्याह कर ले आओ, मेरे यहाँ साथ रहेगी, मैं भी अकेली हूँ। भाभी कहती कि ऐसा करो, जब तुम्हें शादी ही करनी है जमीला से तो शादी करके ले आओ, मैं भी अकेली हूँ, वो भी यहाँ साथ रहेंगे तो मेरा मन बहल जाएगा। इस पर अख्तर कहते हैं, अख्तर सोचते हैं कि यार ये कैसी औरत है, इनकी खुद की परेशानियाँ, कितनी परेशानियों से ये ज़िंदगी गुजार रही हैं, इनकी खुद की परेशानियाँ कम है का? ये हर रोज़ जो है एक नई परेशानियाँ मोल लेती हैं, नई परेशानियों के लिए तैयार रहती हैं। ये कैसी हिम्मत वाली औरत है। तो ये बहाना बनाकर कहते हैं जमीला बीमार, मैं भी यही सोच रहा था लेकिन अभी देर होगी भाभी, क्योंकि जमीला बीमार है। अख्तर जो है भाभी से झूठ बोल देते हैं क्योंकि ये नहीं चाहते कि मैं जो है शादी करके इनके यहाँ लाऊं और इनकी और परेशानियों को और बढ़ा दूं, क्योंकि ये 2-4 दिन यहाँ रहे थे। तो ये भाभी की परेशानियों को देख करके, इनकी लाइफ की मसरूफियतों को देख करके ये नहीं चाह रहे थे कि मैं शादी करके उसे यहाँ लाऊं और इनकी परेशानियों को और बढ़ा दूं। तो इन्होंने कहा कि मैं भी यही सोच रहा था कि मैं शादी करूं और उसे यहाँ लेकर आ जाऊं, लेकिन अभी देर होगी भाभी। क्यों देर होगी? क्योंकि जमीला बीमार है अभी। ये अख्तर ने जो है अपनी भाभी को कहा। जमीला बीमार नहीं थी, बिल्कुल अच्छी थी। अख्तर कहते हैं कि जमीला बीमार नहीं थी, बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन अगर मैं नहीं कहता तो फिर वो ज़िद करने लगती। भाभी ज़िद करती कि तुम क्या करो, शादी कर लो, शादी करके तुम जमीला को मेरे पास ले आओ। हालांकि हकीकत ये थी कि मैंने फ़ैसला किया था कि भाभी से मशवरा करने के बाद ही जमीला से शादी कर लूँगा और उनके पास और उसे जो है इनके पास रख कर कहीं तलाशे रोज़गार में निकलूँगा। अख्तर कहते हैं कि मैंने ये सोचा था
कि मैं भाभी से जाऊंगा, जाकर मशवरे करूंगा, और जब वो मशवरा दे देंगी तो मैं जमीला से शादी करके उसे इनके पास लाकर रख दूंगा और कहीं रोज़गार की तलाश में निकलूंगा। भाभी जमीला की बीमारी की खबर सुनकर बहुत अफसोस करने लगी और बोली, सचमुच जमीला बड़ी प्यारी लड़की है। यहाँ तक हम लोग पिछले क्लास में पढ़ाई किए थे। आज हम लोग इस पार्ट के आखिरी पार्ट को पढ़ाई करेंगे। इस चैप्टर के आखिरी पार्ट को पढ़ाई करेंगे। अख्तर कहते हैं, फिर मैं बाहर चला गया और सोचा कि रात की गाड़ी से चला जाऊंगा। 4 बजे वापस आया तो देखा कि भाभी जान बड़ी उदास बैठी थी। अख्तर कहते हैं कि मैंने सोचा था कि आज रात वाली गाड़ी से मैं वापस चला जाऊंगा। मैं जब 4 बजे वापस आता हूं तो क्या देखता हूं कि भाभी जान बड़ी उदास बैठी हैं। उनके हाथ में एक तार है, तार बोलते हैं उर्दू में ख़त को। उनके हाथ में एक तार है जिसको हाथ में लिए बस देखती जा रही हैं। भाभी जान के हाथ में ख़त था। भाभी जान उस ख़त को देखती रहती हैं। उनके चेहरे का गोरा रंग बिल्कुल सांवला होया हुआ था। भाभी जान बड़ी उदास बैठी हुई थी। मैं चुपचाप उनके पास जाकर बैठ गया और पूछा। अख्तर कहते हैं कि जब मैंने भाभी जान को देखा कि एक ख़त को लिए हुए हैं, वो उस ख़त को लगातार देख रही हैं और बिल्कुल उदास बैठी हुई हैं, तो मैं चुपचाप उनके पास गया और पूछा, ये तार कैसा है भाभी जान, ये ख़त कैसा है भाभी जान। अख्तर, भाभी जान ने तार मेरे हाथ में दे दिया। भाभी जान उस ख़त को क्या करती हैं, अख्तर के हाथ में दे देती हैं और मेज़ पर सर रखकर फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगी। ये वही औरत थी जो इतनी हिम्मत और इतनी दिलेरी से काम करती थी, जो दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहती थी। जो भी कोई सवाली, जो भी कोई फरियाद इनके पास आता, वो हमेशा उनके लिए, उनकी मदद के लिए तैयार होती। लेकिन इंसान का एक वक्त आता है जो खुद इंसान बहुत बेबस और बहुत कमज़ोर महसूस करता है। ये वही वक्त था जब भाभी जो है अपने आप को बिल्कुल अकेला, बिल्कुल कमज़ोर महसूस कर रही थी। वो ख़त जो है अख्तर के हाथ में देती हैं और मेज़ पर सर रखकर फूट फूट कर बच्चों की तरह रोने लगी। अख्तर कहते हैं, मैंने तार पढ़ा, मैंने उस ख़त को पढ़ा। भाई जान को 4 साल की सज़ा हो गई थी। उस ख़त में क्या था कि जो भाई जान थे उनको 4 साल की सज़ा हो गई थी। मैंने कुछ देर के बाद मुश्किल कहा, भाभी जान सब्र कीजिए, अभी तो आपको ऐसे इम्तहानों की मंजिल से और भी गुजरना बाकी है। और भाभी जान को जैसे सुकून आ गया, वो उठ बैठी और बोली, ठीक कहते हो अख्तर, मैं अगर परेशान हुई तो बच्चे और परेशान होंगे। इतना कहकर वो उठी और मुंह हाथ धोने चली गई। जब वापस आई तो मालूम होता था कि बस एक लहर थी और आई और गुजर गई। लेकिन हम लोग जितनी देर तक चाय पीते रहे, भाभी की नज़र बार बार पुराने सिंगार मेज़ पर रखी हुई भाई जान की तस्वीरों का तवाफ़ करती रही। वो अपने शौहर के तस्वीरों को बार बार देख रही थी। इस वक्त उन्होंने बताया कि इनके पासपोर्ट की दरख्वास्त नामंजूर कर दी गई है। जो उनका पासपोर्ट की दरख्वास्त था, जो एप्लीकेशन थी, वो नामंजूर हो गई है और उसी रात उन्हें दिल्ली जाना बहुत ज़रूरी है। इसी रात भाभी जान दिल्ली चली आती हैं और मैं वापस हो गया। अख्तर जो है बताते हैं कि भाभी जान उसी रात कहाँ चली गई, दिल्ली चली गई। उसी रात भाभी जान दिल्ली चली गई और मैं वापस हो गया। रात के सन्नाटे में रेल गुजरती जा रही थी और मुझे ऐसा मालूम होता था कि अंधेरी रात में भाभी जान मुझे रोशनी दिखा रही थी। रेल तेज़ी के साथ गुजरती जा रही थी और मेरे दिल में नए इरादे, नए हौसले पैदा हो रहे थे, नई उम्मीदें और नई उमंगें जाग रही थी। तो ये थे आपकी भाभी जान अफसाना की पूरी कहानी, जिसको हम लोगों ने पार्ट वाइज कंप्लीट किया है। उम्मीद है कि आपको ये सारे लेक्चर्स जो है समझ आ रहे होंगे। अब इसके बाद हम लोग इस अफसाने के क्वेश्चन आंसर को